शाकाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं गौरीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानुगम्यम्। आ जाओ अभी वे आए और स्वामी जी को शुभकामनाएं प्रेषित करें। ठीक है विदाई के समय खड़े हो आप तो ऐसे लग रहे थे जैसे युक्त सेवानिवृत्ति के रूप में जो आजादी प्राप्त होती है वो आज हमारे परम मित्र श्री सोनी जी को प्राप्त हुई है। सेवानिवृत्ति आजादी एक ऐसी सुखद घटना है हमारे जीवन की। आपकी ज्वाइनिंग तिथि तो तमाम हो सकती है, बहुत जगह आप सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए, चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर है, हर उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब ये चेहरे पे उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है उम्र की ऐसी की तैसी। मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ कि आज के हमारे हीरो, आज के हमारे महानायक आदरणीय श्री ब्रजकिशोर स्वामी जी के साथ साथ हमारे जितने भी सभी साथी हैं वो सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मौज करें और दीर्घायु। सबके चहेते हसमुख तुम्हें कैसे दे विदाई, तुम्हें कैसे दे विदाई। तुम्हें देख नहीं लगता सेवा निवृत्त हो जाना, कर्तव्य पथ पर रहे सदा निष्ठावान रहकर, शिक्षा जगत में नाम कमाया खूब समर्पित रहकर, सदा बचपन सा रहा आपका हंसना और हंसाना, हर कार्यक्रम में आपके द्वारा आनंदित रहना, सबके हितैषी मृदभाषी आपका यूं मुस्कुराना, हर समय अगलेगा आपका सेवा निवृत्त हो जाना, आपकी मुस्कान बस यूं ही कायम रहे हरदम, जीवन में न आए कभी उम्र का कोई गम, खुशियों से भरा रहे सेवा निवृत्त के बाद का जीवन, सत आयु हो आप। मौजूद हर सूरत खास है, सपनों भरी इस महफिल में मौजूद हर सूरत खास है, किसी की खुशी में शामिल होना जिंदगी का खूबसूरत एहसास है, खूबसूरत एहसास है। सोनी जी का व्यक्तित्व किसी से छुपा नहीं है, जैसा कि आप सबने बताया। अब मैं उन बातों को खुदाबंदी न करते हुए जो मेरे दिल के जो उद्गार हैं मैंने तो कविता के माध्यम से बताना चाहूँगा। सबने कहा सोनी जी घूमने जाने के बाद, सेवा से हो रहे विदा पर दिल पे तुम्हारा राज है, सेवा से हो रहे विदा पर दिल पे तुम्हारा राज है, रहो स्वस्थ और करो उन्नति, दिल की ये आवाज है, दिल की ये आवाज है। खुशी का मौका है ये भी जो जीवन में आता है, खुशी का मौका है भी जो जीवन में आता है, सेवा के बंधन खुलते हैं, जीवन फिर महक आता है, जीवन फिर
जीवन को फिर से जीने का सेवानिवृत्ति आगाज है, सेवानिवृत्ति आगाज है। से हो रहे विदा पर दिल पर तुम्हारा राज है, दिल पर तुम्हारा राज है। ख्वाहिश कर लो पूरी दिल की, ख्वाहिश कर लो दिल की पूरी, लंदन पेरिस घूम कर हर स्वर में जी। वैसे तो सर के लिए मेरे पास एक ही शब्द निकलता है, जितना समय मैंने बिताया है सर के साथ, सिंपलिसिटी, सादगी। इनकी एक यही पहचान है, बहुत सिंपल है। और मैंने इनको जो देखा है और इनको मैंने जो नोटिस किया है कि स्कूल का जब टाइम होता था तो ये भागे भागे चले आते थे। इनके हाथ में छोटा सा पैकेट हुआ करता था जिसमें थोड़ी सी पकौड़ियाँ रखी रहती थी। और मैं पूछती थी कि सर, तो बोले आज है ना वो खाना बनाने वाली नहीं आई है, तो अगर मैं खाना बनाने वाली की राह देखता। दुख इस बात का अब श्री विश्वेश्वर की विद्यालय में पढ़ाने नहीं रहेंगे, बाकी यही रहेंगे, हमारे आसपास रहेंगे। हम सब लोग रिटायर हो गए हैं, आगे भी होते रहेंगे। ये परंपरा है, परिवार की है। हम लंबे जीवन की आशा करते हैं, सब लोग प्रेम से रहें। और आज ये इस अवसर पर श्री स्वर्णकार जी का एक नियमित स्कूल आना, इतना बर्डन होने के बावजूद भी परिवार में अकेले हों, 4-4, 5-5 बच्चियां हों और घर का व्यवसाय देखना हो, उसके बाद भी लगातार विद्यालय आना नियमित रूप से, ये विशेष प्राप्ति होगी। मैं आज उनको धन्यवाद देता हूँ। और जब मैं आई थी इस विद्यालय में तो मैंने 2022 में ज्वाइन किया था। दैट टाइम हमारे आदरणीय श्री चंद्रशेखर शर्मा सर जी हैं, वो इस स्कूल में थे, तो उनका सानिध्य मिला मुझे। उसके बाद अभी पिछले ही साल उनका रिटायरमेंट हुआ है। तब मुझे बड़ी घबराहट होती थी कि अब तो सर गए, कैसे स्कूल में क्या मैनेज होगा, कैसे चीज़ें संभलेंगी। पर मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, इस चीज़ में बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे जैसे घर में, तो घर के अलावा स्कूल में भी बुजुर्गों का साया बहुत अच्छा है। हमारे सम्मानीय विजय सोनी जी हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल में बहुत अच्छे टीचर रहे और हमको बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ इस ग्राम गोविंदा में ऐसा भव्य प्रोग्राम किसी ने नहीं कराया और न कोई करा सकता है जैसा हमारे श्रीमान सोनी जी ने कराया हमारे इस मंदिर प्रांगण में। हम उन सोनी जी मार साहब को धन्यवाद देते हैं, बार बार उनको शुभकामनाएं देते हैं। जब से प्राथमिक शाला में रहे मेरे साथ दोनों अपने साथियों के साथ आए हुए हैं। रिंकू गुर्जर भी अब चूंकि यहाँ से टाइम टू टाइम, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, पत्नी की भी तबीयत खराब थी, उनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब था, उसके भी बीच अगर वो चली भी गई, उन्हें हार नहीं मानी, वो बरकरार कंटिन्यूस अपनी सेवाएं हमारे विद्यालय में देते रहे। मैं उनको अपनी ओर से, अपने ग्रामीण की ओर से उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और वैसे शिक्षक तो एक दीपक की तरह होते हैं, जिनकी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। मेरा मानना है की शुरुआत दोनों को जोड़ के ये कार्यक्रम किया जाता है। हमारे जीवन में हम ज्यादातर 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहली अवस्था होती है सीखने की, जिसमें हम विद्यार्थी होते हैं। दूसरी होती है अपने घर, परिवार, समाज, इस देश, मातृभूमि के लिए कुछ करने की, जो कि अभी हम उसी अवस्था में जी रहे हैं और कर रहे हैं। इसके बाद जो तीसरी अवस्था होती है, जिसमें आज के बाद हमारे सोनी जी प्रवेश कर रहे हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हमारे जो ख्वाब बचपन में हम पूरे नहीं कर सके, जो जिम्मेदारियां हम शासकीय सेवा में रहते हुए नहीं निभा सके, उन जिम्मेदारियों को निभाने का
और अपने शौक पूरे करने का ये अवसर अब इस तृतीय अवस्था में हमें प्राप्त होती है। तो अच्छे में और वहाँ जो भी आपको अच्छा लगे, अच्छा सुनने को मिले, उसे आप अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें तो कार्यक्रम की सफलता है। अन्यथा हम अच्छी अच्छी बातें तो बना के चले आते हैं, पर हम उतारेंगे कब होता है अपने जीवन में। तो आप, मेरी ऐसी आशा है कि जिस तरह से स्वामी जी कार्य करते थे, सिंसियरिटी से, पंक्चुअलिटी से और बिल्कुल डर के, शासन के नियमों को बिल्कुल पहले रखते थे, घर के काम बाद में। तो ऐसे ही हमें घर के कामों को बाद में रखना चाहिए। छोटे लोग भी जितने भी हैं, सब मेरे छोटे भाई लोग, उनके लिए भी मैं धन्यवाद। सब लोग आज समय निकाल के इस कार्यक्रम में माइक से थोड़ा सा धन्यवाद ही देता हूँ। चाहे तो घर का काम हो या नौकरी का, क्योंकि हमारे नौकरी में तो नौकरी भी ऐसी होनी चाहिए कि लोग नौकरी को याद करें। इसलिए क्योंकि शासकीय कार्य है, शासकीय कार्य में बच्चों को पढ़ाने का काम मिला, तो ऐसा करो तो बच्चे भी याद करें, वो गांव भी याद करें, वो क्षेत्र भी याद करें। तो मैं एक बड़ा इसके लिए सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे गोंदा जैसा अच्छा गाँव मिला। गोंदा के बच्चे, गोंदा के जितने भी जो आते थे, उन्हें बहुत सहयोग किया। मेरे साथी जितने भी जो यहाँ विराजमान है या नहीं भी है, उनने भी बहुत साथ दिया, सभी लोगों ने। और गोंदा स्कूल की जितना भी हो सकता है उसके लिए काफ़ी सोचा, और दिख भी रहा है कि आज जो की तरक्की या स्कूल के बच्चों का जो उन्नयन हुआ है, उसमें सभी लोगों का सहयोग है। और मैं भी यही चाहूँगा, कोई भी सेवा कर रहे हैं, भूल हुई है कुछ कहने, सुनने, समझने में, तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। मैं उधर से आग्रह सभी शिक्षकों से आग्रह है, कृपया प्रांगण में अंदर ही आ जाएं। अरे जो बच्चे शोध कर पाएंगे रमेश कैसी बात है? जितने भी शिक्षक हैं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी स्वामी जी के स्वागत का कार्यक्रम जारी है, तो मैं सभी से आग्रह करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया प्रांगण में बैठ। ये फोटो ले आ जाओ अभी आऊंगा कि वे आए और स्वामी जी को शुभकामनाएं प्रेषित करें। ठीक है विदाई के समय खड़े हो आप तो ऐसे लग रहे थे जैसे ध्यानं मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरुवाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। मामृता शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं कान्तं कमलनयनं योगीर्गम्यं
सागर